Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर बात करनी है वो है इस्तक़बाल रमज़ान, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, मौजूदा हालात में हमसे होने वाली कोताहियाँ। इस मौजू पर आप हज़रात के सामने कुछ देर, घंटा सवा घंटे के आसपास ज़रूरी और मुफीद बातें जो हमारे लिए अकाबिर की, असलाफ़ की तहरीरात की रोशनी में नंबरवार ज़िक्र की जाएंगी, जो हमारे लिए इस रमज़ान में तरबियत का ज़रिया बन सके। इस्तक़बाल रमज़ान और हमारी इस सिलसिले में ज़िम्मेदारियाँ। पहली बात मुझे आप हज़रात के सामने इस सिलसिले में अर्ज़ करनी है, रमज़ानुल मुबारक की आमद की निस्बत से ये महीना चूँकि नेकियां कमाने का महीना है, तो नेकियां कमाना उस वक्त कामयाब होता है जब हम नेकियां कमाने की नीयत से नेकी कमाने की तैयारी करना शुरू करते हैं। बिज़नेस का मौसम आ रहा है, बिज़नेस करने की तैयारी हम शुरू कर लेते हैं। तैयारी में सबसे पहली बात यह है नेकियां महफूज रखना, नेकियां जमा करना। पहला है नेकी करना, दूसरा है नेकी जमा करना, तीसरा है नेकी महफूज रखना, हिफाजत भी होना उस नेकी की। पैसे कमाना, पैसे जमाना और पैसे बचाना, उसकी हिफाजत भी करना। नेकी कमाना, नेकी जमाना, नेकी बचाना, उसके लिए बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना। गुनाहों के साथ नेकी कुछ काम नहीं आती है, गुनाहों के साथ नेकी कुछ काम नहीं आती है। तो रमज़ान आने से पहले पहले हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। जिस गुनाह में मैं मुब्तला हूँ उस गुनाह को छोड़ने का पक्का इरादा करें, उस गुनाह पर शर्मिंदा हो, आइंदा वो गुनाह न करने की नीयत करें और फिलफौर उस गुनाह से दूर हट जाए। ये सच्ची तौबा है। और अगर वो गुनाह किसी बंदे के हक़ से मुताल्लिक़ है, हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ है, तो उस बंदे का हक़ अदा कर दे, तब जाकर ये गुनाहों से तौबा कहलाएगी। गाल थपकने का नाम तौबा नहीं है। गाल थपकना है तो बाजू महल्ले के, गली के गुंडे के हवाले कर दो, वो अच्छी तरह थपकेगा। हम नहीं थपक सकते, जितना हमारे गुनाह हैं उस गुनाह के हिसाब से गाल हम नहीं थपक सकते।
उस गुनाह के हिसाब से किसी गुंडे के हवाले करेंगे, फिर वो थपके तो फिर वो लेवल बराबर हो सकता है, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो फिर ये थपकने का कोई एतबार नहीं है, बल्कि फुक़हा ने लिखा है तौबा करते वक्त आदमी गाल थपकना ये तौबा की बिदात है। ये तौबा नहीं है, तौबा की बिदात है कि लोगों ने तौबा का ये तरीक़ा जो निकाल लिया है कि ऐसा मार लेने को लोग समझते हैं ये तौबा है, ये तौबा की बिदात है। ये तौबा का ये तरीक़ा किसी हदीस से साबित नहीं है, लोग समझते हैं ये तौबा है। तौबा का जो तरीक़ा साबित है, जिस गुनाह में मुब्तला है वो गुनाह छोड़ देना, उस गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होना, उस गुनाह में आइंदा मुब्तला ना होने का पक्का इरादा करना, वो गुनाह अगर बंदे के हक़ से मुताल्लिक़ है तो बंदे का वो हक़ अदा कर देना, इन चीज़ों का नाम तौबा है। तौबा के बग़ैर रमज़ान की नेकियां हमारी नेकियां शुमार नहीं होंगी, वो ना बचेंगी ना वो महफूज रहेंगी। इसकी दो मिसालें समझें। पहली मिसाल, आपका बच्चा गली कूचे में मिट्टी में धूल में खेल रहा हो, आधा घंटा 2 घंटे 4 घंटे खेलने के बाद चेहरे पर, हाथों में, जिस्म पर धूल और मिट्टी पड़ी हुई है, थक के आके वो आपसे पानी मांगे, खाना मांगे, रोटी मांगे, तो आप हो या आपकी घरवाली हो, उस बच्चे को उसकी माँ खाना पानी देने से पहले ये कहेगी पहले मुँह हाथ धो के आओ, उससे पहले नहीं देगी। अगर मुँह हाथ धो के नहीं आया तो माँ खुद कान पकड़कर, हाथ पकड़कर ले जाके पहले धुलाएगी, उसके बाद उसे खाना पानी देगी। पता क्या चला, ज़ाहिरी जिस्म जब गंदा होता है तो जिस्मानी ग़िज़ा भी नहीं दी जाती है। ज़ाहिरी जिस्म जब गंदा होता है तो जिस्मानी ग़िज़ा भी नहीं दी जाती है। ऐसे ही बातिनी निज़ाम, जब अंदर का, दिल का निज़ाम, दिमाग का निज़ाम, रूह का निज़ाम, जब रूहानी बातिनी निज़ाम गंदा हो जाता है तो फिर नेकियां और बातिनी मारिफत भी नहीं दी जाती है। तो माँ पहले बच्चे को साफ करेगी, उसके बाद खाना देगी। ऐसे ही हम 11 महीने से लेके अब तक, शव्वाल से लेकर शाबान तक 11 महीने गुनाह करते 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 आँखों का बर्तन भी गंदा, कान का बर्तन भी गंदा, दिमाग का बर्तन भी गंदा, दिल का बर्तन भी गंदा, सारे आज़ा गंदे हो चुके हैं। अब इन आँखों में मारिफत नसीब हो, दिल में नूरानियत नसीब हो, ये चीज़ें नसीब नहीं होंगी जब तक बंदा तौबा नहीं करेगा। दूसरी मिसाल, आपके घर के कुएं में बिल्ली या चूहा गिर गया और वो मर कर उस पानी में पड़ा हुआ है, बदबू आने लगी, तो आपने आके मुफ्ती साहब से पूछा कि हमारे घर के कुएं में चूहा या बिल्ली पड़ गई है, उसे कैसे साफ़ करें। तो मुफ्ती साहब ने कहा चूहा अगर पड़ गया है तो 20 से 30 डोल साफ़ कर दें, बिल्ली अगर पड़ गई है तो 40 से 60 डोल निकाल दें। ये पानी निकाल देने से आपका कुआं पाक हो जाएगा। तो वो साहब जाके, चूहा गिरा था तो 20 से 30 डोल निकाल दिए, और बिल्ली गिरी थी तो 40 से 60 डोल निकाल दिए, फिर भी पानी में बदबू आ रही है। फिर आके पूछा तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मसला तो यही है कि 20 से 40 डोल चूहे के लिए और 40 से 60 डोल बिल्ली के लिए, फिर कुआं पाक हो जाता है। तो वो समझे कि अब मुफ्ती साहब मसला नहीं बता पा रहे हैं, अब वो जाके कुएं में ज़मज़म का पानी मिलाए और ये समझे भाई अब पाकीज़ा और पवित्र पानी मिलाने से बदबू भी ख़त्म हो जाएगी और कुआं भी साफ़ हो जाएगा। फिर भी बदबू आ रही है, फिर मुफ्ती साहब के पास आए तो मुफ्ती साहब ने पूछा जो चूहा गिरा था उसे निकाल दिया पहले? तो उसने कहा नहीं, वो नहीं निकाला हूँ, बाकी 20 से 30 डोल निकाल दिया हूँ। जो बिल्ली गिर के मरी थी वो निकाल दिया पहले? वो नहीं निकाला हूँ, 40 से 60 डोल पानी निकाल दिया हूँ। तो उसे बेवकूफ़ नंबर 1 कहेंगे, उसे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि तुमने जिस वजह से गंदगी की है, पानी जिस वजह से गंदा हुआ है वो तो नहीं निकाला, बाकी पानी निकाल रहे हो। मुल्क जिसकी वजह से बर्बाद हो रहा है उसे तो नहीं ख़त्म कर रहे हो, दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हो।
जिस वजह से कुआं खराब है, पहले उस वजह को तो निकालो। हम जिन गुनाहों की वजह से नापाक हुए हैं, पहले वो गुनाह तो छोड़ो, उसके बाद दिल पाक होगा, निगाह पाक होगी, ख्याल पाक होगा, ये जिस्म पाक होगा, ये दिल पाक होगा। पहले तो वो नापाक करने वाले चीज़ें तो ख़त्म करें अपने अंदर से। रमज़ान की बरकत से हमारे अंदर नूरानियत पैदा हो, रूहानियत पैदा हो, मारिफत पैदा हो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। उसके लिए बुनियादी चीज़ तो ये है कि ये मोहब्बत, मारिफत, नूरानियत पैदा होने के लिए रुकावट जिन गुनाहों से होती है, पहले वो गुनाह तो ज़िंदगी से निकलें। उसके बग़ैर हम इबादतों में मसरूफ़ होना कोई फ़ायदा नहीं देगा। हमारे दिल में कई चूहे मरे हुए हैं, हुब्बे माल के, हुब्बे जाह के, हराम खोरी के, रिश्वत खोरी के, लोन और इंटरेस्ट के, मिरास हड़प खाने के, ज़मीन जायदाद हड़प खाने के, दूसरों के कर्ज़े हड़प खाने के, ये कई नापाक मामलात, चूहे नहीं, बिल्लियाँ नहीं, कुत्ते और खिंजीर मरे पड़े हैं हमारी ज़िंदगी में। ये सब जब तक पाक नहीं होंगे तो फिर रोज़े की इबादत से तक़वा पैदा होना, तरावी की इबादत से इश्क़ इलाही पैदा होना, तहज्जुद से अल्लाह की मारिफत पैदा होना, ये चीज़ें को कभी हासिल नहीं होंगी जब तक ये गंदगी अंदर से नहीं निकलेगी। तो पहली चीज़ है रमज़ान मुबारक की तैयारी में बंदा रमज़ान आने से पहले गुनाहों की तैयारी, गुनाहों को छोड़ने का अज़्म और इरादा करे और गुनाह वाक़ियतन छोड़ दे। दूसरा काम इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़, रमज़ान का महीना चूँकि कुरान मजीद का महीना है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। कुरान को रमज़ान से बड़ी उनसियत और मोहब्बत है। अल्लाह ने कुरान नाजिल करने के लिए 12 महीनों में से रमज़ान के महीने का इंतखाब किया है। आप शादी करने के लिए डेट देखते हैं, टाइम देखते हैं, जगह देखते हैं। एक बार ही शादी होती है, 4 बार नहीं होती है। 4 बार की गुंजाइश है लेकिन हिम्मत नहीं है। शरीयत में इजाज़त है लेकिन करने की हिम्मत नहीं है। कोई कर लिया बर्दाश्त नहीं हो सकता है, खामोश नहीं बैठ सकते हैं, खुद करने की ताकत नहीं रखते हैं। अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए गोली नवाब अली शाह खा लेते, लेकिन कोई अगर कर रहा है तो उसकी टांग क्यों खींच रहे हैं, उससे क्यों नाराज़गी दिखा रहे हैं? ये मामला इनफरादी है, पूरी उम्मत की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है कि अगर जनाजे की नमाज चंद लोग पढ़ लें तो पूरी उम्मत से माफ़ हो जाएगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक के लिए अपना अपना मामला है। एक शख्सियत आपके सामने है, ये काबिल इक़्तिदा है, काबिल इक्तिफ़ा नहीं है। काबिल इक़्तिदा है, काबिल इक्तिफ़ा नहीं है कि इनकी इक़्तिदा की जाए, लेकिन इनको बोल बोल के इसी पर इक्तिफ़ा ना किया जाए। इन जैसे और 4 पैदा होंगे और 10 पैदा होंगे तो इन जैसों की एक जमात तैयार होगी, वरना फिर ये तन्हा कभी कभार तो तारीफ़ के जुमले सुनेंगे, वरना हर कोई उंगलियां ही दिखाएगा। इस पर आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि अपने जैसे पैदा करने की तश्कील भी करें, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इनको सिर्फ तारीफ़ की हद तक न रखें, इक़्तिदा भी कर लें। तो रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। अल्लाह ने कुरान नाजिल करने के लिए रमज़ान के महीने का इंतखाब किया है। हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी आती है, हम प्लान बनाएं कि इस रमज़ान में कितने कुरान पढ़ेंगे, इस रमज़ान में कुरान मजीद की कौन सी सूरत की तफसीर सुनने समझने की कोशिश करेंगे, कुरान मजीद की कौन सी आयतों को हम गहराई से समझेंगे, कुरान मजीद की कौन सी सूरतें इस रमज़ान में हम याद करने की कोशिश करेंगे। ये तरतीब बनाना एक मुसलमान के लिए रमज़ान की तैयारी है कि रमज़ान आ रहा है, 11 महीने में कुरान नहीं पढ़ सका, मसरूफ़ था, इस महीने में कितने कुरान पढ़ूंगा। नंबर 2, 11 महीने में कोई नया सूरा याद नहीं कर सका, बचपन में मुझे मुल्ला जी ने जो सिखाया था वही चल रहा है,
जमात में जो 10 सूरह सीखा था वही चल रहे हैं, हज़रत के पास मौल साहब के पास जो सीखा था वही चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। दुनिया में एक घर था, दूसरे की फ़िक्र है, किराए का मकान था, ज़ाती की फ़िक्र है, अपना दुकान किराए का था, ज़ाती दुकान बनाने की फ़िक्र है। कुरान मजीद में इजाफे का फ़िक्र पैदा नहीं हुआ। इस रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत की फ़िक्र। नंबर 2, कुरान मजीद की कौन सी सूरतें हिफ्ज़ करूँगा इसकी फ़िक्र। नंबर 3, कुरान मजीद का कौन सा हिस्सा समझने की कोशिश करूँगा उसकी फ़िक्र। ये रमज़ानुल मुबारक में तरतीब बनाना, ये रमज़ान का इस्तक़बाल है, ये रमज़ान का एहतराम है। हमारे समाज में कुरान से इतनी बेरुखी पाई जाती है, सिवाय हुफ़्फ़ाज़ और उलमा इकराम के आम तबके के अंदर कुरान ख़त्म करने का, कुरान समझने का कोई टारगेट होता ही नहीं है। 50 साल उम्र वाले भी हैं आप में, 40 साल उम्र वाले भी हैं आप में। कुरान मजीद में 30 पारे हैं, हम 30 पारों वाले हैं, 40 पारों वाले नहीं हैं। हमारी दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके नज़दीक कुरान 40 पारों वाला है, 30 पारे उनके गायब हैं। कोई इमाम वो 30 पारे लेके किसी गार में छुप गया है, अब वो 1400 साल से उस इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई ये कहता है कि वो 10 पारे बकरी खा गई है, अब वो बकरी फिर वापस उल्टी करने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी हौली कौम हम नहीं हैं, हम अक्लमंद और तमीज़ रखने वाले हैं। तो हमारे नज़दीक कुरान सिर्फ 30 पारों वाला है, उससे कोई ज़ायद एक पारा भी नहीं है, एक सूरा भी नहीं है, एक आयत भी नहीं है। 40 साल अगर हम में से किसी की उम्र है, साल में एक पारा भी अगर पढ़ने की, समझने की कोशिश करता तो 40 साल में पूरा कुरान समझ चुका होता। शुरू के 10 साल छोड़ दीजिए, 30 साल अगर किसी की उम्र है, साल भर में एक पारा भी अगर समझने की कोशिश करता तो 40 साल में 30 पारे मुकम्मल हो चुके होते। 50 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, साल में सिर्फ एक पारा, एक पारे में 20 पेज होते हैं, एक पेज में 15 लाइन होते हैं। 15 लाइन को अगर मैं एक महीने पे तकसीम करूं, 15 लाइन को अगर मैं एक महीने पे तकसीम करूं तो फिर कितने होते हैं? आधी आधी लाइन होती है, आधी आधी लाइन होती है। अगर मैं एक पेज एक महीने में समझने की कोशिश करता, एक पेज एक महीने में समझने की कोशिश करता तो 50 साल में मैं पूरा कुरान समझ चुका होता। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान कुरान समझने का कोई निज़ाम बनाना ही नहीं चाहता, पढ़ने का निज़ाम बनाना ही नहीं चाहता है। जो गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, ऐसे गलीज़ गलीज़ लोग जन्म ले रहे हैं कि कोई गैर मुस्लिम यूट्यूब पर आकर कुरान की चंद आयतें कोट करके वो डिबेट करने के लिए पूरी मुसलमानों को दावत देता है कि आपके कुरान में जो आयतें हैं ये गलत हैं, ये सही नहीं हैं, कोई भी आए मुझसे बात कर ले। अब आप बताइए कि हमारा मुसलमान कुरान समझा हुआ नहीं है, इन आयतों को उसमें वो क्या गलती निकाल रहा है वो हम समझने के काबिल और ताकत नहीं रखते हैं। तो किस कदर अफसोस की बात है कि आपका कलाम है, आपके खुदा का कलाम है और हम उसे समझे नहीं हैं। वो समझने की कोशिश कर रहा है जो खुदा को नहीं मानता है, अगरचे कि वो गलत समझा है, सही नहीं समझा है, लेकिन हम सही समझने के लिए कितना तैयार हैं, कुरान सही पढ़ने के लिए कितना तैयार हैं। अफसोस की बात, हम पढ़ना, हम याद करना, हम समझना, हम अमल करना, ये तो दूर की बात। इमाम साहब अगर तरावी में कुरान पढ़ाते हों, 27 रमज़ान को ख़त्म करना हो, सवा पारा चलता हो तो 1.5 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर इमाम साहब को जल्दी जल्दी तरावी पढ़ाकर ख़त्म करने का हम मुतालबा करते हैं। हम उस मस्जिद को तलाश करते हैं जहाँ जल्दी तरावी हो जाती है, इमाम बहुत फास्ट राजधानी की तरह तेज़ भागता हो, इमाम के साथ हम तकबीर तहरीमा बांध कर हाथ नाफ पे जाने से पहले पहले वो रुकू में चला जाए, हम रुकू में जाने से पहले पहले वो रुकू से उठ जाए, हम रुकू से उठने से पहले पहले वो सजदे में चला जाए। ऐसे तेज़ भागने वाले इमाम को हम पसंद करते हैं। अगर वो आराम से पढ़ाए तो उनसे दरख्वास्त करते हैं थोड़ा जल्दी पढ़ाइए।
जिम्मेदारी तो ये थी कि हम खुद पढ़ते, उसके बजाय अच्छा पढ़ने वाले के पीछे सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो ऐसा पढ़ता है कि कुछ समझ में नहीं आता उसके पीछे बड़ा मजमा जमा हो जाता है। ये 27 रमज़ान को ख़त्म करने का है। बाकी जो लोग 3-3 पारे पढ़ते हैं, जो लोग 6-6 पारे पढ़ते हैं, जो लोग 5-5 पारे पढ़ते हैं, उनका तो हाल ये है उस पूरे कुरान पर 1 पैसे की नेकी भी नहीं मिलती होगी, 1 पैसे का सवाब भी नहीं मिलता होगा। न तजवीद की रियायत है, न औकाफ वकूफ़ की रमूज़ औकाफ की रियायत है, न आयत पर जहाँ रुकना है वहाँ रुक रहे हैं, न आयत में मखरज जैसा निकालना वैसे निकाल रहे हैं। इतना तेज़ अल्फाज कुरान को बिगाड़ कर पढ़ा जाता है। ऐसी कौन सी जल्दी है 365 दिन में से अगर हम 1 महीना सुकून से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे निकाल कर पूरे 24 घंटों में से 2 घंटे कुरान के लिए निकाल कर सुकून से तरावीह पढ़ लेते हैं तो कौन सा ख़जाना लूट जाएगा। क्या ज़रूरत है इसकी कि हम 3-3 पारों में पीछे पढ़ें, 5-5 पारों में पीछे पढ़ें, 6-6 पारों में पीछे पढ़ें। पढ़ने वाले कितना साफ पढ़ते होंगे, सुनने वाले कितना शौक़ से पीछे सुनते होंगे। एक मसला ये भी सुन लें, मुमकिन है कि कुरान पढ़ने वाले हाफिज़ साहब अच्छा पढ़ते हों, 3 पारे सुनाते हों, साफ सुनाते हों, 5 पारे सुनाते हों, साफ सुनाते हों, ये मुमकिन है। अच्छा पढ़ने वाले हुफ़ाज़ भी हैं। लेकिन फ़ुक़हा ने एक बात ये भी लिखी है, कुरान मजीद नमाज में लंबी क़िरात करने के सिलसिले में उसूल ये है पीछे खड़े होकर सुनने वाला भी शौक़ से सुने। अगर पीछे खड़े होने वाली कौम बोझ समझकर सुनती है, अब इमाम को लंबा क़िरात करने की इजाज़त नहीं होती है। अब 5 पारे पढ़ेगा, इमाम तो पर तो जिम्मेदारी हो चुकी है, वो शौक़ से पढ़ेगा या बोझ से पढ़ेगा, लेकिन पीछे करने वाली कौम कितना शौक़ से सुनेगी। उसके अंदर 5 पारे का तहम्मुल कहाँ से आएगा। ये रस्म ही जो हमारे समाज में शुरू हो चुकी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में कई साल तक अपने पास अपनी मस्जिद में अलम तरा से तरावीह का निज़ाम बनाया, कुरान मजीद सुनाने का सिस्टम कई साल ख़त्म कर दिया। क्यों? ये कुरान सुनने के जो लोग आते हैं वो रमज़ान में कुरान को बोझ समझकर शुरू के 2-4 महीने जो 4 दिन आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं कि भाई बहुत देर लग रही है। 4 दिन ढंग से पढ़ेगा, 5 दिन ढंग से पढ़ेगा, 6ठे दिन नज़र नहीं आएगा। अब फिर कब नज़र आएगा? 27वीं रात को नज़र आएगा। बीच में पूरा गायब रहेगा। किस वजह से? तरावीह देर तक हो रही है, लंबा कुरान पढ़ा जा रहा है। और अगर अलम तरा से पढ़ के आधे घंटे में 40 मिनट में ख़त्म हो जाए 20 रकात, तो कितने लोग करीब जमा हो सकते हैं। तो इस वजह से कुरान को बोझ समझकर सुनने वाली कौम तरावीह से महरूम हो जाती है। हालांकि कुरान के मुकाबले में तरावीह 20 रकात पूरा महीना ये ज़्यादा सुन्नत मुअक्कदा है। दिन भर में निज़ाम बना लो अपने पढ़ने का। तरावीह में कुरान की वजह से तरावीह से महरूम होने के बजाय तरावीह में शरीक होने का अहतमाम। मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा। अल्लाह के नेक बंदे बाज़ ऐसे गुज़रे हैं जिन्हें कुरान मजीद का इतना शगफ़ था, इतनी मोहब्बत थी। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, कुरान के बहुत तिलावत करने वाले थे। इनका इंतकाल का वक्त आया। बहन सरहाने बैठी रो रही है कि मेरे भाई का इंतकाल हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि बहन, मेरी मौत की वजह से नहीं रोना कि तुम्हारे भाई को अल्लाह कब्र का अज़ाब देगा या दोज़ख का अज़ाब देगा, इस डर से नहीं रोना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ना मुझे कब्र का अज़ाब देगा ना जहन्नम का अज़ाब देगा। फिर अपने बेटे को बुलाकर नसीहत की और कहने लगे कि मेरे बेटे, अल्लाह के वास्ते मेरे कमरे में जहाँ मैं रहा करता था, खुदा की खातिर कभी वहाँ गुनाह न करना। वो कमरा बड़ा मुक़द्दस कमरा है, वहाँ गुनाह न करना। क्यों? वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपने कमरे में 24,000 कुरान मजीद ख़त्म किए हैं। मैंने अपने कमरे में 24,000 कुरान मजीद ख़त्म किए हैं। तो अब वैसे अल्लाह के बंदे जिन्होंने ज़िंदगी में 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं,
24,000 कुरान ख़त्म करके जब वो आएंगे क़ियामत के दिन, उनकी नेकियों का आलम क्या होगा। और हमारा 40-50 रमज़ान मिलने के बाद भी एक कुरान भी ढंग से नहीं सुना, नहीं पढ़ा है, इसकी नेकियों की हालत क्या होगी। एक वो जो ज़िंदगी भर 24,000 कुरान पढ़ के अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहा है, और एक वो जिसे 50 साल का रमज़ान मिला, 30 साल का रमज़ान मिला, एक रमज़ान में न ढंग से कुरान पढ़ा, न ढंग से कुरान सुना। अब इसकी नेकियों की हालत और उनकी नेकियों का आलम क्या होगा फिर। इस वास्ते रमज़ान के महीने को कुरान का महीना बनाए। मशहूर वाक़या है, आज हमारी कौम की गफलत का ये आलम आप लोगों ने भी सुना होगा, आपके उलमा ने सुनाया होगा कि इमाम साहब ने अपनी मस्जिद के एक इमाम साहब को महल्ले के एक साथी ने दावत दी। वो घर गए तो दस्तरखान पर बैठे रहे। दस्तरखान के सामने जो टेबल था वहाँ कुछ पैसों के नोट रखे रहे। हवा की वजह से वो नोट उड़ गए तो इन्होंने सोचा बिखर जाएंगे। वो पैसे लेकर उन्होंने उठा के उनके घर में कुरान मजीद में रख दिया, इधर उधर ना बिखरें। खाना दावत ख़त्म हो गई, वे घर से निकल गए। घरवाली अब वो पैसे तलाश करने लगी कि कहाँ हैं, नहीं मिले। तो शक हुआ कि जो आए थे इमाम साहब दावत के लिए, हो सकता है वही ले गए होंगे। बीवी को सुनाया तो जो ये अकीदतमंद था, हर साल इमाम साहब की दावत करने वाला, वो बदगुमान हो गया और वो ये सोचने लगा कि मैंने बुज़ुर्ग समझकर, नेक समझकर दावत दिया, मेरे घर में आके मेरे पैसे चुरा के ले गए। अब उसने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अगले साल दावत नहीं की। 1-2 साल गुजर गए तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, थोड़ा बेरुखी का आलम है, मुँह छुपाए छुपाए जा रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं है। फिर वो सुनाया कि ऐसा हुआ था कि हमारे घर में पैसे थे, आप दावत को आए, उसके बाद जाने के बाद से पैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो साहब, इमाम साहब सुनने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकल गए। वो रोने लगे। रोने की वजह ये नहीं है कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा है, रोने की वजह ये है 1 साल गुजर गया, तुमने अपना घर का कुरान खोल के नहीं देखा। 1 साल गुजर गया, तुमने अपने घर का कुरान खोल के नहीं देखा। वो पैसे मैंने कुरान में रखे थे। मुझ पर बदगुमान होने का गुनाह तो रहा ही, लेकिन 1 साल तक तुम्हारे घर का कोई बंदा कुरान खोल के नहीं देखा। ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना बड़ा वबाल है। मुसलमानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अल्लाह का कलाम हमारे पास मौजूद है। ये ऐसा कलाम है जिसमें एक ज़ेर ज़बर के बराबर गलती नहीं है। अरबी ज़ुबान में उतरा, अरबी ज़ुबान में महफूज है। जो आयत अल्लाह ने जैसी नाजिल की वैसी महफूज है। दुनिया में किसी मज़हब के पास, दुनिया में किसी कौम के पास उनके मज़हब की कोई किताब महफूज नहीं है जो सिर्फ मुसलमानों के पास महफूज है। और सारी दुनिया को चुभता इसी वास्ते है, सारी दुनिया के मज़हब वालों की जलती इसी वास्ते है कि उनके पास अपने मज़हब की कोई किताब ढंग की नहीं है, कोई किताब ऑथेंटिक नहीं है, और सिर्फ मुसलमानों के पास है। इस वास्ते वो अपने मज़हब की किताब दुरुस्त करने, सही करने की कोशिश से ज़्यादा हमारी किताब को बदनाम करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। कोई भी मज़हब हो, ईसाई मज़हब है, तुम अपने बाइबल को सही कर लो, नहीं करेगा, वो कुरान में गलतियाँ निकालेगा। हिंदू धर्म है, तुम अपनी रामायण, महाभारत, संस्कृत, जो भी तुम्हारी ज़ुबान है, किताब है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, तुम उसे ढंग से कर लो, वो उसे ढंग से नहीं करेगा, हमारी किताब में गलतियाँ निकालेगा। वजह क्या है? वजह यह है जो इंसान नासमझ, हासिद, हसद करने वाला, जलने वाला और अपने अंदर कमाल नहीं रखता है, वो बाकमाल इंसान के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। वो कोशिश करता है कि उसकी टांग खींचकर मैं भी उसे नीचे लाकर अपने जैसा नुक्स और ऐब वाला बेकमाल बना दूं। बेकमाल शख्स बाकमाल तक नहीं पहुंच सकता है, टांग खींचकर उसे भी नीचे लाकर अपने जैसा बेकमाल बनाना चाहता है। तो कुरान जैसी मुक़द्दस किताब की तैयारी, उसकी हिफाजत, उसकी तिलावत और उसे समझने की कोशिश का निज़ाम, ये दूसरी ज़िम्मेदारी है हमें रमज़ान के इस्तक़बाल में।
तीसरा काम जो हमें करना है रमज़ान की आमद से मुताल्लिक़, रोज़ा कहते हैं 3 चीज़ों से बचे रहने का नाम, खाने से, पीने से, बीवी से सोहबत करने से बचे रहने का नाम रोज़ा है। आप बताइए, बीवी शादी होने के बाद जो दुल्हन घर आती है उससे सोहबत जायज़ है या नाजायज़ है? हिंदुस्तान का कानून जब ये बोलता है 18 साल के बाद तो शादी नहीं भी हुई, लिव इन रिलेशनशिप से आप सब कुछ जायज़ करते हैं कि अब ताल्लुकात बना के रहो, लिव रहो इन रिलेशनशिप, दोस्ती और ताल्लुकात में रहो बस। अब उसके बाद तुम सोहबत भी करो, चुम्मा चाटी भी करो और फिर जो भी गंदी हरकतें करो, कानून की नज़र में तुम मुजरिम नहीं हो। जब हिंदुस्तान का कानून इस चीज़ को जो नाजायज़ है, गंदी और घटिया हरकत है, इसको जायज़ कहता है, तो शरीयत में निकाह होने के बाद बीवी से सोहबत नाजायज़ हुई है, क्या मतलब? तो बीवी से तो सोहबत जायज़ है, लेकिन रोज़ा किससे मना करता है? उस जायज़ सोहबत से ही मना करता है, उस जायज़ सोहबत से ही मना करता है। तो आप बताओ, जब रोज़ा जायज़ सोहबत से मना करता है तो कोई मुसलमान रोज़ा भी हो और नाजायज़ ताल्लुकात भी रखे, रोज़ा भी हो और अपनी गर्लफ्रेंड को चैटिंग भी चले, रोज़ा भी हो और अपनी गर्लफ्रेंड को इमोजी भी भेजता रहे, रोज़ा भी हो और अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात करता भी रहे। किस कदर बेवकूफ़ी है, अल्लाह ने तो हलाल को हराम कर दिया, तुम इस महीने में हराम में मुब्तला हो। तो रोज़े का जो मकसद है हराम से बचना, उसके लिए अल्लाह ने प्रैक्टिस के तौर पर रखा कि पहले हलाल से बचो। खाने पीने से रुके रहना, तो ये खाने पीने से जो रुके रहना है, किसके खाने पीने से रुके रहना? हम जो मेहनत से कमाए हैं, हमारी हलाल रोज़ी है, वो खाने पीने से रुके रहना। ऐरे गैरे का खाने पीने से तो हमेशा रुके रहना ही है। किसी और की होटल पे जाके मुंह मार दिया, किसी और की ज़मीन पे जाके कब्ज़ा कर लिया, किसी और के पैसे हड़प लिया, वो तो सारी ज़िंदगी हराम है। यहाँ जिससे रुके रहने को कहा जा रहा है वो अपनी हलाल और मेहनत की कमाई है, उससे रुके रहने को हराम करार दिया गया, इससे रुके रहो। तो पता क्या चला, रोज़ा जब हमें ये हिदायत देता है कि हलाल से बचो, जो तुम्हारे लिए आम दिनों में हलाल है, तो फिर रमज़ान के महीने में हलाल रोज़ी का एहतमाम करना और रमज़ान के बाद पूरी ज़िंदगी हराम से बचने का निज़ाम बनाना, ये रोज़े का बुनियादी मकसद है। इस लिहाज से अगर देखा जाए, हमारी तीसरी ज़िम्मेदारी है रमज़ान के महीने में अपने सहरी इफ्तारी के खाने के सिलसिले में, अपने बच्चों को कपड़े पहनाने के सिलसिले में, रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में हलाल रोज़ी का एहतमाम करें। डाउटफुल वाली कमाई से ना सहरी करें ना इफ्तारी करें, डाउटफुल वाली कमाई से ना अपने रमज़ान के कपड़े ख़रीदें ना घर का राशन लाएं। इस एक महीना तो भी कम अज़ कम होना तो चाहिए कि 11 महीने 12 महीने पूरी ज़िंदगी हराम से बचें, डाउटफुल कमाई से बचें। नहीं हो सक रहा है, तौबा की कोशिश करते रहना, बचने का निज़ाम बनाना, लेकिन कम अज़ कम इस एक महीना तो भी हलाल रोज़ी की कोशिश कर ले। नॉर्मल जो झूठ, धोखा, कब्ज़े, नाजायज़ तरीक़े से ज़िंदगी से कमा रहा है, उसी कमाई से रमज़ान के रोज़े भी चल रहे हैं, सहरी भी चल रही, इफ्तारी भी चल रही है। पता चला मैंने रमज़ान को कबूल करवाने की कोई कोशिश किया ही नहीं। ये तैयारी इसको बोलते हैं कि मेरा रमज़ान कबूल हो जाए, मेरे रोज़े कबूल हो जाएं। हराम लुक़मा पेट में जाने के बाद कोई इबादत कबूल नहीं होती, रमज़ान क्या खाक कबूल होगा। हराम लुक़मा पेट में जाने के बाद कोई दुआ कबूल नहीं होती, हमारी सहरी इफ्तारी क्या खाक कबूल होगी। इस वास्ते हलाल रोज़ी का एहतमाम करना। अकाबिर के वाक़ियात में लिखा है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 4 बड़े इमामों में से एक इमाम गुज़रे हैं। उनके बेटे जिनका नाम है आसिम, उनके बेटे हैं, वो इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने में काजी रहे थे, सरकारी गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से वो काजी थे।
आजकल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके पास सरकारी तौर पर उन्हें जो सैलरी मिलती है वो सैलरी तो उनके लिए वो यूँ समझिए कि चावल में जो कंकर आ जाता है उस कंकर की हैसियत रखती है। उनकी जो असल कमाई होती है वो दूध पर जो मलाई आती है वो मलाई जिसे वो रिश्वत बोलते हैं, वो जो टेबल के नीचे से लिया जाता है, वो जो किसी की फाइल और किसी का काम आगे बढ़ाने के लिए लोगों से ऐंठा जाता है, ये हराम कमाई जो आजकल के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में होती है, उस ज़माने के काजियों में ऐसी हराम खोरी नहीं होती थी। उसके बावजूद भी हो सकता है जो सरकारी नुमाइंदा हो वो कुछ ना कुछ पब्लिक से ऐंठने की कोशिश करता हो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने खादिम से यह कहा था कि मेरे बेटे की कमाई में से एक पाई भी मेरे ऊपर खर्च नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा क्या है, गवर्नमेंट काजी है, उस ज़माने का समझो गवर्नर है, उस ज़माने का कॉरपोरेटर है, उस ज़माने का एमएलए है, कोई भी सरकारी ओहदा है। तो इमाम अहमद ने खादिम को मना किया कि मेरे बेटे की कमाई में डाउट हो सकता है, नाहक किसी का लिया होगा, इस वास्ते मेरे बेटे की एक पाई भी मेरी रोज़ी रोटी में नहीं आना। एक दिन खादिम ने, हज़रत का मामूल था सूखी रोटी खाना बग़ैर तेल वाली, उसने तेल वाली रोटी बनाई। तो हज़रत इमाम अहमद ने पूछा, घर में तो तेल नहीं है कई दिनों से, तो ये तेल वाली रोटी कहाँ से आई? तो खादिम ने कहा कि आपके बेटे से लिया हूँ तेल। आप जाने रोटी का आटा इमाम अहमद का, रोटी जो बनी है वो आग इमाम अहमद की, रोटी में जो नमक डाला गया वो भी इमाम अहमद का, सिर्फ उसमें जो तेल आया है वो तेल बेटे का। तो इमाम अहमद ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए दूर कर दिया, मैंने जब मना कर दिया है तो मेरे बेटे का तेल भी कैसे लिया? फिर उसके बाद फरमाया ये रोटी ले जाओ और रखो अपने पास, कोई फ़कीर आए खैरात मांगने के लिए तो उसे ये बोल कर देना कि आटा इमाम अहमद का है, तेल उनके बेटे की है, और उनके बेटे का तेल खुद उनके वालिद नहीं खाते हैं शक की वजह से, अगर तुम फ़कीर हो लेना चाहे तो ले जाओ। जब फ़कीर वो मांगने के लिए आया और उसने जब ये सुना कि इमाम अहमद ख़ुद जब उनके बेटे का ये तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मैं कैसे इस्तेमाल करूं, तो उस ज़माने का फ़कीर भी वो रोटी लेने तैयार नहीं हुआ। कई दिन के इंतज़ार के बाद वो रोटी दरिया में फेंक दी गई कि अब कोई इंसान इसे कबूल करने तैयार नहीं है। अब अंदाज़ा करो उन बुज़ुर्गों के ज़माने के वलियों का तक़वा तो दूर की बात, फ़कीरों का तक़वा भी कैसा था। उस ज़माने के वलियों का तक़वा तो दूर की बात, फ़कीरों का भी तक़वा कैसा था कि डाउटफुल वाली खैरात भी कबूल नहीं करते थे। और आज हाल ये है कि हराम खोरी में, डाउट वाली कमाई में, नाजायज़ कमाई में ना फ़कीर है, ना वली है, ना आम आदमी है, ना ख़ास आदमी है, अनदेखे आदमी कमाने में आगे बढ़ रहा है। अपनी कमाई में जायज़ा तक लेने तैयार नहीं है कि मैं हलाल कमा रहा हूँ कि हराम कमा रहा हूँ, मेरी इस रोज़ी का मेरी ज़ात पर, मेरी नस्ल पर, मेरी इबादत पर कैसे असर पड़ेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या मशहूर है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह ये इमाम बुखारी के उस्ताज़ हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह इमाम बुखारी के उस्ताज़ हैं। उनका तक़वा ये है कि वो अपने ज़माने के मुहद्दिस हैं। तकरीबन 1000 या 700 किलोमीटर का सफ़र करके जहाज़ के ज़रिए से वो तिजारत के लिए गए, किसी दुकान पर मामिला किया, वहाँ से लिखने के लिए कलम लिया, वापस करना भूल गए, फिर अपने गांव आ गए। इनको एहसास हुआ कि मेरे जेब में जो कलम है वो उस दुकानदार का है जहां मैंने बिज़नेस किया है। अब आ गए 700 मील या 700 किलोमीटर दूर, अपना पूरा सामान जहाज़ से उतार कर शागिर्दों से कहा कि ले जाओ, मुझे फिर वापस उसी गांव जाना है। किस लिए जाना है? ये पेन उस दुकानदार का रह गया है, ये वापस करने जाना है।
तो शागिर्दों ने कहा कि हज़रत ये दे के वापस आने में 1 महीना फिर लगेगा। इस कलम की जो कीमत है ये 2 दिरहम की है, 30-40 रुपये आज के हिसाब के। उस ज़माने में 2 दिरहम होते हैं, लेकिन जाके आने में आपको 200 दिरहम लगते हैं। इतना खर्च हो जाएगा आपका। ये वापस करने जा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका करने के बाद उतना सवाब हासिल नहीं होगा जितना हक वाले का हक 2 दिरहम वापस करने में सवाब मिलता है। 2 रुपये जिसके हक के हैं वो वापस करने में जितना आदमी सुकून पाता है, 6 लाख सदका भी कर लूँ फिर भी मुझे उतना सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सवाब नफिल है और जिस हक वाले का हक लौटाना है वो वाजिब है। वाजिब ज़िम्मे में बाकी रखकर नफिल सदक़े खैरात कितने भी कर लो, ये अल्लाह के नज़दीक कबूल होने वाले नहीं हैं। हमारे समाज में रमज़ान आ रहा है, मैं कितने महीनों से किसी का कर्ज़ा लिए बैठा हूँ, सता रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, वापस नहीं कर रहा हूँ। किसी के दुकान से सामान और सौदा ख़रीदा हूँ, उसकी कीमत अदा करनी बाकी है। ज़मीन ख़रीदा हूँ, उसकी कीमत अदा करनी बाकी है। ज़रूरत की वजह से मैं कर्ज़ा लिया हूँ, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने का टाइम बोलकर अब 1 साल होने आ रहा है, मैं उसका कर्ज़ा वापस नहीं कर रहा हूँ। रमज़ान आएगा, सहरी इफ्तारी में इंतज़ाम उसको भी करना है, ईद की तैयारियाँ उसके बच्चों और बीवी और माँ बाप की उसको भी करना है। ईद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर अखराजात उसके भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं उसका पैसा वापस करने तैयार नहीं हूँ। मस्जिद में रोज़ेदारों को इफ्तार के लिए फ्रूट्स ला के तकसीम कर रहा हूँ, मस्जिद में रोज़ेदारों के लिए सहरी का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मस्जिद में रोज़ेदारों के लिए मैं इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। 1 पैसे का खाक सवाब नहीं मिलेगा जब तक कर्जदारों का कर्ज अपने ज़िम्मे लूट के रखेगा। ये हलाल चीज़ें, ये वाजिबा, हुकूक वाजिबा जो बंदों के अपने ज़िम्मे अटके हुए हैं, वो वापस करने की फ़िक्र होना और अपनी रोज़ी रोटी को पाकीज़ा करने की कोशिश होना, ताकि रमज़ान के महीने में मेरी इस रोज़ी की वजह से रोज़े गारत ना हो जाएं, रोज़ी की वजह से रोज़े गारत ना हो जाएं, हराम कमाई की वजह से नेकी गारत ना हो जाए, इसकी कोशिश करना ये रमज़ान की तैयारी है। आपको मालूम है ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी के वालिद इस्माइल, इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम इस्माइल है। इमाम बुखारी के उस्ताद इस्माइल ये भी आलिम थे और अपने ज़माने के मुहद्दिस थे। जब इनके इंतकाल का वक्त आया, इमाम बुखारी छोटे बच्चे थे, 3-4 साल के थे। बाप के इंतकाल का वक्त आ गया। वालिद चाहते थे कि मैं बच्चे की तरबियत करके तालीम देके बड़ा आलिम बनाऊं, ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। तो जब इंतकाल का वक्त आया तो अपने दोस्त से कहा, मेरे थैले में कुछ पैसे रखे हुए हैं, ये पैसे मैं तुम्हें अमानत के तौर पे देता हूँ, ये रकम लेकर मेरे बच्चे की तरबियत और तालीम पे खर्च करना, और मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ शादी होने के बाद से लेकर अब तक मैंने मेरी औलाद पर, मेरे बच्चे पर डाउटफुल वाला 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। मैंने मेरे बच्चे को खिलाने में शक और शुबे वाली रोज़ी मैंने नहीं ली है, पूरी हलाल कमाई मैंने अपने बच्चे को खिलाई है। तुम भी ये कोशिश करो कि इस पैसे से मेरे बच्चे की तरबियत करो और जब तक हो सके हलाल खिलाओ, मेरे बच्चे को डाउट वाली रोज़ी मत खिलाओ। ये किसकी वसीयत है? इमाम बुखारी के वालिद की अपने दोस्त को वसीयत है। बाप की रोज़ी में ये हलाल हराम की तमीज़ जब आती है, औलाद ऐसी बड़ी मुहद्दिस और नेक बनती है। औलाद को दूसरों का लूट कर लाया हुआ खिलाया, घर वालों को दूसरों का लूट कर लाया हुआ खिलाया, और दुआ कर रहा है मेरी औलाद को फरमाबरदार बना। मैं खुद तो खुदा का बागी बना हुआ हूँ, मैं खुद तो बंदों के हुकूक को लूट कर लाया हूँ और अपने अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ मेरे बच्चों को फरमाबरदार बना। हमारी मिसाल ऐसी है कि अगर किसी की गाड़ी डीजल की है तो उसमें वो पेट्रोल डाले, या किसी की गाड़ी पेट्रोल की है उसमें डीजल डाले,
तो चंद दिन के बाद इंजन क्या बोलेगी? इंजन क्या बोलेगी? साथ नहीं देगी, तू चल मैं बाद में आता हूँ। गाड़ी साथ नहीं चलेगी। क्या होगा? पीछे से धुआं निकलना शुरू होगा, क्योंकि इंजन को जो डालना चाहिए था वो नहीं डाला। हालांकि गाड़ी डीजल से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है, लेकिन आपकी गाड़ी डीजल से चलेगी, आपकी पेट्रोल से चलेगी। आपने पेट्रोल के बजाय डीजल डाला, डीजल के बजाय पेट्रोल डाला, तो इतने फर्क के बाद भी इंजन क्या करेगी? धुआं छोड़ना शुरू कर देगी। ऐसे ही हम में और गैरों में फ़र्क ये है कि हमारी इंजन, हमारा दिल, हमारा पेट ये हलाल रोज़ी बर्दाश्त करेगा। हराम अगर इस इंजन में जाएगा तो फिर अंदर से नाफरमानियाँ निकलना शुरू होंगी। जैसे वहाँ धुआं निकलना शुरू होगा, यहाँ नाफरमानियों का धुआं निकलना शुरू होगा। ख़ानदानों में झगड़े होंगे, पार्टनरों में झगड़े होंगे, आपसी महल्ले में झगड़े होंगे, एक दूसरों में नफ़रतें पैदा होना शुरू हो जाएगी, हत्ता कि बीवी शोहर की बागी बन जाएगी, औलाद बाप की बागी बन जाएगी जब उन्हें हराम की रोज़ी खिलाई जाती है। इस वास्ते रमज़ान की आमद की बरकत से हमारी तैयारी ये है कि हलाल रोज़ी का अहतमाम करें। पहली चीज़ क्या बताई गई? रमज़ान की तैयारी का पहला काम है तौबा करना, गुनाहों से तौबा का निज़ाम। दूसरी चीज़ रमज़ान की तैयारी में कुरान की तिलावत, याद करना, समझना, अमल करना, इसकी तरतीब बनाना। तीसरी चीज़ क्या बयान की गई? रमज़ान की तैयारी में हलाल रोज़ी का एहतमाम करना और हक़ वाले का हक़ रमज़ान से पहले अदा करने की कोशिश करना। ये तीन बुनियादी बातें रमज़ान की तैयारी में। चौथी बात, रमज़ान की तैयारी में आप लोगों से दरख्वास्त है, आम बयानात की तरह जिसे सुन कर छोड़ देना है। चूँकि हम सुन्नी मुसलमान हैं, सुनने तक हम इक्तफ़ा करेंगे, आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो ये मजमा नहीं है। हम किसी मकसद के तहत में बैठेंगे, इस रमज़ान को हम कामयाब कैसे बनाना है। 3-4 नुक्ते की बात आएगी, उसमें से कौन सा हम काबू में कर सकते हैं उसकी कोशिश करना चाहिए। तो चौथी चीज़ ये है, रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने महल्ले के गरीबों का ख्याल और उनकी ज़रूरतों की तकमील की फ़िक्र करना। 11 महीने हमने सबको चोर समझा, सबको गलत समझा। रमज़ान के महीने में तलाश कर के कोई बेवा है, शोहर नहीं है, लेकिन रोज़ा उस पर भी फ़र्ज़ है। कोई कुंवारी लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है, रोज़ा उस पर भी फ़र्ज़ है। कोई बूढ़ा बाप है, ताकत है रोज़ा रखने की, उसका बेटा नहीं है, उसे कोई सहारा नहीं है, उस पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। हमारे आसपास में रहने वाला वो कमज़ोर तबका जिसके पास सहरी का नज़्म नहीं है, इफ्तारी का नज़्म नहीं है, ईद के मुनासिब कपड़े नहीं हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है रमज़ान से पहले हम अपने ख़ानदान का जायज़ा लें। ऐरे गैरे इधर के उधर के अनजाने लोग आए, हमसे मांगे, हम दिल भर गए और खुशफहमी में रहकर हुस्ने ज़न में, अच्छे गुमान में देते गए। पड़ोसी परेशान है, घर के ख़वातीन में से, ख़ानदान में से बहुत से लोग परेशान हैं। हम अपने ख़ानदान को तलाशें, अपने महल्ले को तलाशें, अपने पड़ोसियों को तलाशें, इनको मुक़द्दम रखें। नहीं मालूम हो रहा है आपके शहर में, आपके उलमा के तहत में तंजीम हमदर्द इंसानियत काम कर रही है, फ़हरिस्त है उनके पास, बेवाओं की फ़हरिस्त है, ज़रूरतमंदों की फ़हरिस्त है, मोहताजों की फ़हरिस्त है। या तो ख़ुद तलाश करके जाओ, नहीं जा सकते, इन उलमा पर एतमाद करो, इस तंजीम पर एतमाद करो और इनके साथ बैठक करो। मेरी तरफ से इस रमज़ान में 3 बेवाओं की ज़िम्मेदारी है। मैं उसे राशन, सुबह शाम की इफ्तारी, ईद के कपड़े, उसकी ज़रूरत का सामान मेरी तरफ से 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा। कितने का मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करूँ। ये कोई रोज़ा नहीं है,
जब रसूलुल्लाह ये फरमाते हों आम दिनों में तुम पेट भर के खा के सो जाओ, तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे, तुम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो। ये तो रमज़ान का महीना है कि हम सहरी इफ्तारी पेट भर के खा के सो जाएं और पड़ोसी सहरी इफ्तारी के बगैर रोज़े रखता हो, उसे ढंग का खाना ना मिलता हो, ये कोई रोज़ा नहीं होगा। इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमारे आसपास में जो गरीब और मोहताज हैं उन तक रोज़ी का हक़ पहुंचाने का सबब हम बनने की कोशिश करें। ये चौथा काम है ताकि हमारे समाज की बेवा औरतें, ज़रूरतमंद लड़कियां वो इस महीने में भी किसी गैर के सामने हाथ न फैलाएं, उनको ये इमेज ना जाए देखो इन मुसलमानों का रमज़ान है लेकिन इनको हमारे पास आके भीख मांगना पड़ रहा है, इनको सहरी इफ्तारी की खाने की हैसियत नहीं है, हमारे पास आके भीख मांगना पड़ रहा है। तो फिर कितना इस्लाम का, मुसलमानों का इमेज ख़राब होगा गैरों के सामने। इस वास्ते एक निज़ाम ये बनाया जाए कि हम अपने पड़ोस, रिश्तेदार, महल्ले के लोगों को तलाश करके उनके घर तक पहुँचेंगे। आप जानते हैं सादात घराने के एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। रोज़ाना इनकी ज़िंदगी में लिखा है फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ों के अलावा 200 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मामूल था इनकी ज़िंदगी में। इतने बड़े बुज़ुर्ग थे। इनके इंतकाल के बाद जब गुस्ल दिया जाने लगा तो इनके पीठ पर मज़दूर थैले उठाने वाला सालों से जब थैले उठाते 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 पीठ पर जब गट्टा बैठ जाता है वैसे गट्टे इनके पीठ पर बैठे हुए थे। लोग हैरान हो गए कि भाई ये तो आप इबादत गुजार बुज़ुर्ग थे, फिर ये मजदूरी के गट्टे इनके पीठ पर कैसे आए? सजदा करने से पेशानी पे गट्टे आता है, आदमी थैले उठाने से पीठ पर कोई निशान बढ़ जाता है, ये पीठ का निशान कैसे है? पता चला एक महीना गुजरने के बाद कि अपने महल्ले की कई औरतों को रात के अंधेरे में राशन का पैसे उसमें डालकर, गेहूँ और ज़रूरत का सामान डालकर वो थैला पीठ पे उठाकर अपने महल्ले और बस्ती के कई बेवा औरतों के घर तक रात के अंधेरे में खुद पहुंचा के आते थे, किसी को खबर भी नहीं होती थी। इतना इखलास से काम किया और वफ़ात के बाद भी किसी को पता नहीं चला। एक महीना गुजरने के बाद जब उन ज़रूरतमंद ख़वातीन को राशन नहीं मिला, उन्होंने कहा कि जो हमें दे रहा था पता नहीं वो है कि इंतकाल हो गया। तब लोगों को मालूम हुआ कि इन सब को देने वाला वो एक अकेला रात के अंधेरे का नेक गुजार आदमी था। तो वो अल्लाह के नेक बंदे इतनी नेकियां कमा के आगे बढ़े हों और हम 1, 2, 3, 4 की भी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हों तो किस कदर बेशर्मी की बात है। ख़ानदान का भी ख्याल नहीं रख सकते हों, पड़ोस और महल्ले का भी ख्याल नहीं रख सकते हों। तो चौथी जिम्मेदारी है, हम जैसा रोज़ा अच्छे तरीक़े से सहरी और इफ्तारी से करना चाहते हैं, हम अपने आसपास में 1, 2, 3 का भी इंतखाब कर लें। ये 4 बातें हुई। आखिरी बात, रमज़ान के महीना जब आता है हमारे आसपास में गैर मुस्लिम होते हैं या नहीं होते हैं? गैर मुस्लिम भी होते हैं। सुबह 4 बजे से सहरी के लिए उठाने की आवाज़ सिर्फ मुसलमानों को आती है या गैर मुस्लिमों को भी आती है? उठना हमको है या उनको है? नींद में डिस्टर्ब उनकी हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये सवाल नहीं है कि भाई उनके ईद और त्यौहार से भी हमको डिस्टर्ब हो रहा है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 4 बजे के माइक की आवाज़ से उनको डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? होगा। 5 टाइम की अज़ान से हो रहा है तो उसका कोई लिहाज नहीं है। वैसे तो चीख व पुकार दिन भर होती है, अज़ान तो गवारा की जानी चाहिए, जमहूरी मुल्क है, होना पड़ेगा। बाकी 5 नमाज़ों के लिए जब हमारी मस्जिदों में नौजवान जो रमज़ानी मुसलमान हैं वह जब आते हैं तो पार्किंग की वजह से पूरी गाड़ियाँ, गलियाँ और रास्ते जाम हो जाते हैं। इससे उनको तकलीफ़ होती नहीं होती है? इस मौके पर हम रमज़ान में हमारे बरादराने वतन के दिलों में मोहब्बत कैसे पैदा हो, नफ़रत कैसे ख़त्म हो, इसके लिए हमने क्या प्लान बनाया है। इस रमज़ान में हमारी किसी भी हरकत की वजह से हमारी बस्ती के गैर मुस्लिमों को तकलीफ़ ना हो,
उनके दिलों में हमारे इस रमज़ान के बारे में नफ़रत पैदा ना हो कि इनका रमज़ान आया, अब 1 महीने तक टेंशन रहता होगी, 1 महीने तक ट्रैफिक रहती, 1 महीने तक आवाज़ें रहती, 1 महीने तक फला रहता, 1 महीने तक महंगाई रहती। इस तरह की बात अगर हमारे गैर मुस्लिमों में पड़ेगी तो हमारे से उनको मोहब्बत होगी या नफ़रत पैदा होगी? तो हम उनको मोहब्बत से करीब करने का क्या प्लान बनाया है, क्या सोचा है हमने कि इस रमज़ान में हम कुछ ऐसा करें कि उनके दिलों में रमज़ान से भी मोहब्बत हो, मुसलमान से भी मोहब्बत हो, कुरान से भी मोहब्बत हो, अल्लाह से भी मोहब्बत हो, ये नफ़रत ख़त्म हो जाए। क्या प्लान बनाया है? सवाल नहीं समझ में आया? कुछ देना है? कुछ समझ में आया? क्या करना चाहिए? 1-2 काम मैं गिनवा देता हूँ, बाकी उसकी तफसील नहीं करूँगा। पहला काम, रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब है या सारे इंसानों की किताब है? तो सारे इंसानों तक कुरान कौन पहुँचाएगा? मुसलमान की दुकान से कुरान हिंदू आके ख़रीद के ले जाएगा तो उसके घर तक कौन कुरान पहुँचाएगा? किसकी ज़िम्मेदारी है? तो पहला काम, हम में से हर शख्स एक गैर मुस्लिम आपकी यहाँ की ज़ुबान में कुरान ख़रीद कर आपके दोस्त को जिसे आप जानते हैं, आपके पड़ोसी को जिसे आप जानते हैं, आपके पार्टनर को जिसके साथ आपका बिज़नेस है, आपके साथ कंपनी ऑफिस में काम कर रहा है, उसको कुरान मजीद उसकी ज़ुबान में साथ में मिठाई के डिब्बे के साथ गिफ्ट करना कि हमारे रमज़ान का महीना है और हमारे कुरान का महीना है, ये मेरी तरफ से मिठाई भी है और हमारे मज़हब की किताब भी है, एहतराम से रखो, कभी वक्त मिला तो इसे पढ़ लिया करो। ये पहला काम। जी, पाकी सफाई के अहकाम मुसलमान को है या गैर मुस्लिम को है? जब हम वो कलिमा ही नहीं पढ़ा है तो उससे कहेंगे वज़ू करो। कुरान को बावज़ू छूने का हुक्म मुसलमान को है, गैर मुस्लिम को नहीं है। जी, कुरान को बावज़ू छूने का हुक्म मुसलमान को है, गैर मुस्लिम को नहीं है। हम नहाते हैं तो हम पाक होते हैं? होते हैं नहीं होते हैं? तो गैर मुस्लिम नहाएगा तो पाक नहीं होगा। पानी सिर्फ मुसलमान को पाक करेगा, गैर मुस्लिम को पाक नहीं करेगा। जब वो नहाया गुस्ल किया वो भी पाक, हम नहाए गुस्ल किए हम भी पाक। पाक होने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। तो कुरान देते हुए ये बोल सकते हैं कि भाई पाक होने की हालत में गुस्ल करने के बाद कभी इसे अच्छे साफ़ नीयत से खोल के पढ़ो, ये पवित्र किताब है। इस तरह की नसीहत करके कुरान उस तक पहुँचाना, ये पहला काम। दूसरा काम, इफ्तारी में जो फ्रूट्स और बहुत से आइटम्स हम बैठ के खाते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, इतना खाते हैं कि रमज़ान के 30 रोज़े 14 घंटे का रोज़ा रहकर भी 1 किलो वज़न कम नहीं होता है। मत शर्माइए जवाब देने में, चूँकि पूरी शर्म जा चुकी है। 1 किलो वज़न भी कम नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ता है, बाज़ारी चीज़ें और खाते हैं। तो जब हम एक दूसरे को इफ्तार में लेते देते, इधर की प्लेट उधर, उधर की प्लेट इधर आती रहती है, और वो पड़ोसी गैर मुस्लिम क्रिसमस के उन्वान पर मिठाई भेज रहा है, होली के उन्वान पर मिठाई भेज रहा है, दिवाली के उन्वान पर मिठाई भेज रहा है, और गणेश के मौके पे लड्डू भेज रहा है, वो अपनी शादियों में हमको दावत दे रहा है। इधर मुसलमान इफ्तार में खूब एक दूसरे को ले ले के खा रहे हैं। अपने पड़ोस के गैर मुस्लिम को वो गोश्त से डरता है, क्या फ्रूट से भी डरता है? वो फ्रूट से भी डरता है। तो ये फ्रूट्स इफ्तार का सामान उस तक हदिये में क्यों नहीं जाता है, उसे क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? कुरान पहुंचाने में किसी को शक हो रहा हो तो फ्रूट्स को छूने के लिए भी वज़ू होना है।
इफ्तार का सामान खाने के लिए भी गुस्ल होना है। ये तो इतने मुक़द्दस चीज़ें नहीं हैं, इस पे तो लोग बग़ैर वज़ू के हमला करते हैं जब इफ्तार में बैठते हैं। बग़ैर वज़ू तो दूर की बात, बग़ैर वज़ू के बग़ैर दुआ के टूट पड़ते हैं इस पर। तो फिर इफ्तार का सामान इन गैर मुस्लिमों तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? अपने दस्तरखान पर गैर मुस्लिम को क्यों शरीक नहीं किया जाता? अपने पास जब मस्जिद में इफ्तार का निज़ाम हो तो गैर मुस्लिम भाइयों को क्यों नहीं बुलाया जाता? तो एक निज़ाम रमज़ान में मस्जिद प्रचार के नाम से कि मस्जिद का तारुफ हो, इफ्तार के लिए बुलाएं, रोज़े की हकीकत समझाएं, अज़ान का मतलब समझाएं, मस्जिद में क्या होता है दिखाएं, नमाज किसे बोलते हैं दिखाएं, यहाँ पर इमाम कहाँ खड़े होता है, वो क्या स्पीच देता है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, वज़ू खाना क्या है। उन लोगों के दिलों में ऐसा ख्याल है मस्जिद में 5 टाइम मुसलमान जमा होकर ट्रेनिंग करते हैं हमें काटने के वास्ते। इतना डर है उन लोगों के दिलों में। एक सफ़र में ट्रेन में आरएसएस के दिल्ली के रहने वाले आरएसएस की लीडर से मुलाकात हुई। वो कहने लगा कि मोदी है तो हम हैं, वरना वो जाने के बाद आप हम सबको मुसलमान बना देंगे। इतना डर है उस बेचारे को, जबकि चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब उनके हाथ में है। हमारे हाथ में, हमारे नौजवानों के हाथ में सिवाय मोबाइल के, गुटखा तंबाकू के, सिगरेट के, कट्टे चबूतरों के, इसके अलावा क्या है इनके हाथ में? बाकी सब उनके हाथ में है, फिर भी डर इतना है। तो उनको करीब करो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हम भी तुम्हारे ही हैं, हम नहीं बदलेंगे, हम ये कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह हिदायत दे तो आ जाना, बाकी हम हक बात सुनाएंगे। इफ्तार में उनको शरीक करने की कोशिश, मस्जिद प्रचार के नाम से उनको करीब लाने की कोशिश। ईद का मौका आता है, आप अपने बच्चों को ईदी देते हैं, आपके पड़ोस में गैर मुस्लिम है, 150 रुपये उसके बच्चे को देंगे तो क्या होगा? वो बच्चा आपसे मानूस नहीं होगा। आपके छोटे छोटे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर ईद के दिन बाहर घूम रहे हैं, एक जोड़ा कपड़े आपके पड़ोस, आपके घर में काम करने वाली नौकरानी, आपके घर में काम करने वाली होममेड, इसको अगर आप एक जोड़ा कपड़े रमज़ान की ईद की निस्बत से उसके बच्चों को दिला दें, मोहब्बत नहीं बढ़ेगी? नफ़रतें ख़त्म करने के लिए हम क्या करना सोचे हैं जब कुछ सोचा ही नहीं है, और सिर्फ ये बोल रहा है कि मीडिया नफ़रत फैला रहा है, मीडिया नफ़रत फैला रहा है, मीडिया नफ़रत फैला रहा है। ये बेवा का रोना रोते रहने के बजाय उस बेवा से शादी कर लो। ये रोना रोते रहने के बजाय उस बेवा से शादी कर लो और ये सारी नफ़रतें ख़त्म करने के असबाब अपनाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कोशिश करेंगे आप हज़रात। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आखिरी दरख्वास्त आप हज़रात से ये है, आपके शहर में जो तंजीम काम कर रही है, जो उलमा काम कर रहे हैं, उन उलमा की कदर करें। बहुत से वो काम हैं जो आप कर नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं है, वक्त नहीं है। आपके शहर के उलमा और ये हुफ़ाज़ ये उन औरतों तक पहुंचकर काम करते हैं जो अपने गुजारे की खातिर धंधे पे उतर गई थी, उन तक पहुंचकर उनका सहारा बनते हैं। जो अपने घरेलू परेशानियों की वजह से वो लोग देवी देवताओं मंदिरों में जाकर पड़े रहते थे, उनको लाकर सहारा बनते हैं। जवान बेटियां गैरों के साथ जा रही थीं, उनको लाकर ये अपने पास से खर्च करके, वजीफ़ा देकर, ज़रूरतें पूरी करके, जिन औरतों को, आपकी बस्ती के रहने वाली जिन औरतों को कलीमा तक नहीं आता जबकि उनकी उम्र 40 साल की हो गई है, उनको बिठाकर दीनी तालीम देते हैं। बड़े बड़े कारनामे आपके शहर की तंजीम कर रही है, उनका साथ देना, उनके मुआविन बनना, उनके हाथ पैर बनना। हासिद, हसद और नफ़रत करना है तो उससे करो जो इस्लाम का दुश्मन है, उससे करो जो मुसलमानों का दुश्मन है। वहाँ तो हमारी दुम नहीं हिलती है, ज़ुबान नहीं खुलती है। हम अपने ही जैसे, हमारी ही बिरादरी के, हमारे ही शहर के, अपने ही उलमा और हुफ़ाज़ जो मेहनत से काम कर रहे हैं नौजवानों को लेकर, उनके ख़िलाफ़ हसद की बातें, जलसी, जलने वाली बातें, नफ़रत फैलाने वाली बातें
टांग खींचने वाली हरकतें, सिर्फ इस वास्ते के वो मशहूर हो रहा है, मैं मशहूर नहीं हो रहा हूँ, उसका मकाम बढ़ रहा है, मेरा मकाम नहीं बढ़ रहा हूँ, वो ऊंचे मकाम पे जा रहा है, लोग चाहने वाले हो रहे हैं, मुझे कोई चाहने वाला नहीं हो रहा है। इस्लाम का, फितरत का, इंसानियत का उसूल ये है, अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर वो चीज़ बाकी रहती है जो नफ़ा बख्श होती है, नुकसान पहुंचाने वालों को कचरे में फेंक दिया जाता है। हम नफ़ा बख्श बनने की कोशिश करें, लोग हमें भी चाहने वाले बनेंगे। हम कुछ काम न करें और लोग हमें चाहने वाले हो जाएं। बीवी भी शोहर के पास उस वक्त तक रहती है जब शोहर बीवी की पूरी जिम्मेदारी बर्दाश्त करता है। जब बीवी की जिम्मेदारी शोहर बर्दाश्त न करे, लात मार के वो खुला लेके किसी और के पास चली जाती है। बीवियां जब शोहर के पास रहने तैयार नहीं हैं, हम कुछ किए बगैर ये चाहते हैं कि सब हमारे हो जाएं, सबके दिलों में हम उतर जाएं। कैसी नादानी वाली सोच है। करने वालों की कदर करना, हिम्मत बढ़ाना, ताने नहीं देना, उनकी गलतियां तलाश नहीं करना। हर इंसान के अंदर गलतियां होती हैं। कौन इंसान है जो फरिश्ता कहेगा अपने आप को? आपका बेटा, मेरा बेटा क्या 100% मेरे हिसाब से चल रहा है? हम सब की बीवियां घरों में 100% हमारे हिसाब से चल रही हैं। अनबन होने के बावजूद भी लेके चलते चलते 50 साल हो गए हैं, लेकिन हम अपनी बीवियों को लेके चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े के साथ चल रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि कौम की खिदमत करने वालों को लेके चलना तो दूर की बात, हम खामोश भी नहीं रह सकते, हिम्मत अफजाई नहीं कर सकते, मुआविन नहीं बन सकते। फिर दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं है हमें मारने के लिए, जब हम खुद एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे की हसद में लगे हुए हैं। ये काम करने वाले अफराद की कदर करें। आखिरी दरख्वास्त आप हजरात से ये है कि हालात जैसे बदलते जा रहे हैं गुनाहों की वजह से, उसमें मायूस होने के बजाय इन हालात का असल सबब क्या है, उस सबब का हल क्या है, उसे तलाश करें। हर जगह पर बीजेपी आ रही है, हर जगह पर मुसलमानों के दुश्मन हैं, हर जगह पर ऐसा माहौल बन रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, ज़मीन आसमान किसका है? अल्लाह का है। ये हवा, ये पानी पर कुदरत किसकी है? अल्लाह की है। जिस दिन मौत होगी मरेंगे, जब तक ज़िंदगी होगी जिएंगे। डर डर के मरने वाले हर दिन मरते हैं, और हिम्मत से जीने वाले मर के भी जीते हैं। वो हिम्मत अपने अंदर होना चाहिए। अब हालात क्यों बदल रहे हैं? हमारे गुनाहों की वजह से। वो गुनाह छोड़ें। सूद जिसकी ज़िंदगी में हो, अल्लाह की मदद उसके साथ नहीं होगी। रिश्वतखोरी जिसके अंदर हो, अल्लाह की मदद नहीं होगी। शराब नोशी हमारे जवानों में आम हो, अल्लाह की मदद नहीं होगी। हमारी बेटियां धंधे पे उतरती हों, अल्लाह की मदद नहीं होगी। नौजवान लड़कियां गैरों के साथ भाग जाती हों, शादियां करती हों, पार्कों में, क्लबों में गैर मुस्लिमों के साथ नजर आती हों, अल्लाह की मदद नहीं होगी। वह असबाब जिससे अल्लाह का गज़ब और गुस्सा नाजिल होता है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ये हालात बदल के दिखाएंगे। मायूसी अल्लाह को बहुत नापसंद है। गोया कि हम अल्लाह को ये बोलना चाहते हैं, अल्लाह हालात जितने बिगड़ रहे हैं, आप भी नाउज़ुबिल्लाह इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। गोया नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को हम ये बोलना चाह रहे हैं, जिसकी पूरी धरती है उससे हम दिखा रहे हैं कि आपकी धरती में क्या हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय मायूस आदमी ये बताना चाहता है कि अल्लाह आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इसीलिए इस्लाम में मायूसी को कुफ्र करार दिया गया है। मायूस होने के बजाय हिम्मत से पक्के मुसलमान बनने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।